और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जितनी वैकेंसी आती है उसके बारे में आप लोग को रेगुलर अपडेट्स किया जाता है। तो चलिए, तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जॉब्स वाले नोटिफिकेशन में। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे एनसीएल के अंतर्गत एससीएमएस द्वारा स्वचालित फ्रेशर कम अप्रेंटिसशिप के लिए जो रिक्त आवेदन मांगी गई है, उसके अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए भी कुछ आवेदन मांगी गई है। आज के इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारी डिटेल समझ में आएगी। अगर आप वीडियो को बीच में ही स्किप करके चले जाते हैं और स्किप करके देखते हैं तो डिटेल्स आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो चलिए शुरू कर। तो इसमें कुल 4 पद पे आवेदन मांगी गई है। पहला पद है HIEMM मैकेनिक, दूसरा पद है माइन इलेक्ट्रीशियन, तीसरा पद है माइन वेल्डर और चौथा पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कौन से कैटेगरी के लिए कितना कितना सीट है। तो यहाँ हम लोग अगर जनरल की बात करें तो 61 पोस्ट है। वहीं अगर हम लोग ओबीसी की बात करें तो 18 पोस्ट है। वहीं हम SC ST की बात करें तो कुछ 17 और 24, तो कुल मिला के ऐसे 120 पोस्ट है। तो अब जो अगला इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें बताया गया है जो जनरल और ओबीसी उम्मीदवार के लिए निर्धारित योग्यता केंद्र बोर्ड मान्यता प्राप्त संख्याओं में आप लोग को न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए और SC ST के लिए कुल 45% अंक होना चाहिए। तो अगर आपके पास 50% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 10th में तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगली बात जो हम लोग बात करेंगे, आप लोग की जो आयु है वो 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 24 वर्ष तक होनी चाहिए। मतलब कि आप लोग का आयु 18 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और इसके लिए आयु में छूट भी है। SC ST के लिए 5 साल की छूट यानी 29 साल तक, और OBC को नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल यानी आरक्षित पद है, मतलब 27 साल तक के जो कैंडिडेट होंगे वो फॉर्म भर सकते हैं। तो अब जो अन्य नियम एवं शर्तें यहाँ पे निकल के आ रहा है वो निकल के रहा है, आवेदन करने के लिए आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन ही स्वीकृत की जाएगी। उसके बाद आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। वैसे मैं आप लोग को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप इस नोटिस को पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेंगे जो आप लोग को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो यहाँ पे जो कुछ नीचे दस्तावेज दिए गए हैं ये आप लोग के पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इस फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए। तो सबसे पहले कह रहा है आवेदक की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो जो 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, तो आप लोग का जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र दे सकते हैं। उसके बाद योग्यता हेतु 10वीं कक्षा का अंक पत्र, योग्यता के लिए आपको 10वीं कक्षा का अंक पत्र चाहिए। उसके बाद 12वीं कक्षा का भी अंक पत्र चाहिए। आधार कार्ड की प्रति, मतलब आप लोग का एक आधार कार्ड का फोटो स्टेट करके उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, अगर आप लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो उसका भी कार्ड या प्रमाण पत्र आपके पास जो भी होगा वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद आप लोग को बता दो, आप लोग से यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा। किसी भी दस्तावेज नहीं होने पे आवेदन अस्वीकार किया जाएगा। और यहाँ पे अगला जो पॉइंट्स लिखा हुआ है, उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी दी गई सभी जानकारी को पुष्टि कर ले ताकि दी गई जानकारी गलत न हो। किसी भी जानकारी के लिए उम्मीदवार खुद जिम्मेदार होगा। तो इसीलिए आप लोग पहले देख लेंगे जो कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे गलत नहीं दिया गया। ऑनलाइन आवेदन में के सफल जमा होने पर उम्मीदवार को उनके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर पावती मिल जाएगी। मतलब आप लोग का जो रिसीविंग है वो आपको ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज के थ्रू मिल जाएगी। तो ये जो नोटिफिकेशन है कुल 4 पेज का है। इसमें बहुत सारी बातें लिखे हुए हैं, तो कुछ मेन पॉइंट्स है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। बाकी इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को पूरा ढंग से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप ये फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 15 अक्टूबर से लेके आप लोग को 15 नवंबर तक शाम के 5 बजे तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें कुछ मेन हाइलाइट्स है, इस पूरा नोटिस को आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोग को इस फॉर्म को अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग इसके आवेदन का लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आपको इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वैसे और नहीं तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आएंगे तो सबसे पहले आपसे यहाँ पूछा जाएगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो HEMM मैकेनिक, माइन इलेक्ट्रॉनिक, माइन वेल्डर और डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर को सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पे उम्मीदवार का नाम, तो आपको अपना नाम यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद जाके आपको मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद जाके फादर्स नेम, तो फादर्स नेम आपको दे देना है। उसके बाद पिता या अभिभावक का मोबाइल नंबर, तो आप अपने गार्जियन का मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे। यहाँ पे मदर्स नेम, यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जिसमें आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसी में मिस्टेक हो जाने के कारण काफ़ी सारे फॉर्म जब भर रहे होते तो उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाने के कारण बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसीलिए आप ये डेट ऑफ बर्थ सही से डालेंगे। उसके बाद आपका अपना ईमेल आईडी, आधार संख्या और उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर तो यहाँ पे हम लोग, अगर आप लोग अनमैरिड है तो अनमैरिड, अगर मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग से आपका बैंक डिटेल्स मांगा जाएगा, जिसमें कि आपका बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालना होगा, जो कि आप लोग के आपके बैंक अकाउंट के पासबुक पे आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देख के यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग से आपका एड्रेस पूछा जाएगा, जिसमें कि आप यहाँ पे अपना विलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद साथ ही आप लोग अपना परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग से रेसिडेंशियल निवासी पूछ रहे हैं, आप लोग कहाँ से रेसिडेंस है, आप लोग का निवास कहाँ है। तो आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देना चाहूँगा, जो ये फॉर्म सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश से बिलोंग कर रहे होंगे, मतलब वहाँ का उनका निवास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए या फिर वही वो रह रहे होंगे। बाकी अदर स्टेट का कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, उसके बाद आप लोग से आप लोग की कैटेगरी पूछी जा रही है, तो आप लोग अगर जनरल से बिलोंग करते हैं, जनरल जो भी कैटेगरी है आपका यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग अगर BPL से, गरीबी रेखा से नीचे है तो येस करें। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए क्या आप परियोजना प्रभावित व्यक्ति है, तो यहाँ पे आपको नो करना है सिंपली। उसके बाद जाके आप लोग से एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लोग का 10th और 12th के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे मांगा जा रहा है। जो आप लोग का बैच कौन सा था, बोर्ड किस बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आप लोग पास किए थे, पासिंग ईयर क्या था और परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या था। उसके बाद आप लोग का एम्प्लॉयमेंट्स में आप लोग कार्यरत हैं, बेरोजगार हैं या स्वनियोजित हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे टिक आउट करेंगे। उसके बाद आप लोग से आपका डॉक्यूमेंट्स में आप लोग का फ़ोटो, यहाँ पे आप लोग का मैक्सिमम 500 KB का फ़ोटो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद 10th का मार्कशीट, उसके बाद 10th पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का अंक प्रमाण पत्र मतलब कि मार्कशीट। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप यहाँ पे देख के उसको पूरा अपलोड कर देंगे। उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे आप लोग क्वालिफाई करेंगे। जो आप जो फॉर्म, मैं नॉर्दर्न फील्ड कोल फील्ड्स के या किसी भी सहयोगी कार्य के साथ काम करने वाले कर्मचारी, मगर अगर आप लोग इस जो जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं इसमें पहले से कार्यरत है तो आप इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप लोग नहीं कार्यरत है तो यहाँ पे टिक आउट करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको कार्यरत नहीं होना चाहिए पहले से इसी में। तो आप लोग जब इसको सही ढंग से पूरा भर लेंगे फॉर्म को, उसके बाद फॉर्म भरने के बाद एक बार रीचेक कर लेंगे, मतलब फिर से चेक करेंगे जो कोई जानकारी आप द्वारा गलत तो नहीं दी गई। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको जो ये एप्लीकेशन प्रिंट आउट है उसको संभाल के रख लेना है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अप्रेंटिसशिप क्या होती है। तो अप्रेंटिसशिप किसी भी कंपनी में या फिर विभिन्न तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी आप लोग से अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आते ही रहता है। जैसे कि रेलवे में, जैसे कि अभी आप लोग NCL में देखे होंगे, तो जितने भी विभिन्न तरह के कंपनीज है या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आप लोग का अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती रहती है। अप्रेंटिसशिप का मतलब आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है उस पोस्ट के लिए। जैसे अगर रेलवे में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई तो जिस भी पोस्ट के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई उसके लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, मतलब कि बाकायदा आपको काम सिखाया जाएगा उसमें, और आपको वहाँ पे रहने की जगह भी दी जाएगी, साथ में साथ खाना पीना भी वहीं दिया जाएगा और आप लोग को कुछ सैलरी भी दी जाएगी। उसको हम लोग सैलरी नहीं बोलते, स्टाइपेंड बोलते हैं, जो कि 10,000 के अंदर ही होती है। 8 से 9,000, 5 से 6,000 इतनी होती है। तो आप लोग जब ये वर्क सीख जाएंगे अप्रेंटिसशिप का, तो जब इसी डिपार्टमेंट में कोई नई वैकेंसी आएगी तो आप लोग का सिलेक्शन नए कैंडिडेट से पहले होगा, मतलब आप लोग की प्रायोरिटी दी जाएगी, आप लोग का सिलेक्शन पहले लिया जाएगा। उसी तरह से रेलवे में भी होता है। अगर आप रेलवे का कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्रेंटिसशिप किए हैं और उस डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आती है, तो अगर आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन किया गया है उस पोस्ट का जो भी वर्क है वो लगभग वर्क आप जान रहे होंगे। आप लोग का जो अप्रेंटिसशिप का समय अवधि होने वाला है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 10वीं पास के लिए 875 घंटे, मतलब 5 महीने तक आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग को जो है
जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के तहत वृत्तिका सहायिका शिक्षुता परिश्रम कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा। साथ ही उनको SCMS द्वारा निजी क्षेत्रों के उद्योग में प्लेसमेंट की सहायता भी प्रदान की जा सकती है। अगर आप लोग को इस विभाग में अगर रिक्तियां नहीं आती है, पद इस विभाग में आप लोग का अगर रिक्रूटमेंट नहीं आती है, तो अन्य विभाग में भी आप लोग की प्लेसमेंट की सहायता प्रदान की जाएगी। तो अगर आप लोग यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आप लोग को विभिन्न तरह की कंपनीज में आप लोग का प्लेसमेंट किया जाएगा, मतलब कि आप लोग को जॉब दी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये जानकारी सही लगी होगी। जानकारी सही लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जितनी वैकेंसी आती है उसके बारे में आप लोग को रेगुलर अपडेट्स किया जाता है। तो चलिए, धन्यवाद।